नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। कल देर रात से एक खबर बिहार के सियासी महकमे में धमाल मचाए हुए है और इस खबर का असर सीधे बिहार के आम जनमानस पर भी पड़ा है। ये खबर है बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव, जो वर्तमान में होमगार्ड और फायर सर्विसेज में आईजी हैं, और उन्हीं के विभाग की वरीय पदाधिकारी आईपीएस अधिकारी शोभा अवतकर जो डीजी हैं, उनके बीच चल रहे विवाद को लेकर है। पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी कि विकास वैभव को बार बार हर उस मौके पर प्रताड़ित किया जाता है जहां पर उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए, और शोभा अवतकर ने जानबूझकर टारगेट में विकास वैभव को ले रखा है। विकास वैभव बिहार के एक ऐसे चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं जिनके लाखों में फॉलोअर सोशल मीडिया पर हैं। लिखने पढ़ने वाले और यात्री मन के बहाने बिहार के ऐतिहासिक साक्ष्यों को उकेरने वाले विकास वैभव बिहार में आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार अभियान भी चला रहे हैं, जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन है और बिहार के युवाओं को शिक्षा, समता और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। उनके प्रयास से कई सारे कोचिंग संस्थानों ने बिहार के छात्रों को निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले आईपीएस विकास वैभव आईआईटीएन हैं और पुलिस सेवा में आने के बाद उनके पास उपलब्धियों से बड़ी फेहरिस्त है। जब बतौर एसपी ये बगहा में तैनात थे तो इनकी प्रेरणा से वहां के कई दस्यु सरगनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जब ये सासाराम पहुंचे तो वहां जो सासाराम का ऐतिहासिक किला है उस पर नक्सलियों का कब्जा था और आज़ादी के बाद से कभी उस पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। इनकी प्रेरणा से वहां तिरंगा भी फहराया गया और नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। जिस जिले में रहे वहां उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम किया कि जब ये बगहा से वापस लौट रहे थे तो इनके नाम पर वहां पर एक चौराहा बना दिया गया। वहां के लोग सड़कों पर सो गए और काफी मशक्कत के बाद एसपी महोदय को वहां से दूसरे जगह जहां जाना था वहां गए। ये किसी एक पुलिस पदाधिकारी की लोकप्रियता ही नहीं हो सकती है और उसके द्वारा किया गया काम हो सकता है। मूल मुद्दे पे आते हैं। वर्तमान में विकास वैभव बिहार सरकार के पुलिस महकमे में आईजी हैं और फायर एंड होमगार्ड डिपार्टमेंट में है। इनकी जो डीजी हैं वो शोभा अवतकर हैं, वो भी आईपीएस अधिकारी हैं और कड़क मिजाज की जानी जाती हैं। अब मूल मुद्दा यह है कि कल देर रात यानी कि बुधवार की देर रात विकास वैभव ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जो उनकी डीजी मैडम हैं वो लगातार उन्हें मां, बहन और पत्नी की गालियां दे रही हैं और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब उनका जो यात्री मन है संन्यास की ओर अग्रसर हो चुका है। अक्सर अपने भाषणों में लोगों को सच्चरित्रता, पॉजिटिविटी और बेहतर कार्यों के लिए प्रेरित करने वाले विकास वैभव की पीड़ा समझी जा सकती है। लगातार समाज को बांधने, युवाओं को मुख्यधारा में लाने और बेहतर कार्यों के लिए प्रेरित करने वाले विकास वैभव की पीड़ा के बाद जब उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद लगातार 2-3 ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा रखी और कहा कि जो डीजी मैडम है महाराष्ट्र की हैं और महाराष्ट्र के महापुरुषों का वो सम्मान करते हैं। लेकिन डीजी मैडम ने जब बुधवार को उन्हें अपने कक्ष में बुलाया तो उन्हें इस बात का शक था कि वो जो बात करेंगी विकास वैभव जी से वो उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और इसी कारण से उन्हें मोबाइल रख कर आने को कहा गया। जब वे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पत्नी और मां को गाली दी, जो किसी भी व्यक्ति के लिए असहनीय है। साथ ही साथ बिहारियों को भी गाली दी। विकास वैभव ने अपने ट्वीट में लिखा, जो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया और जो ट्वीट की स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है उसमें उन्होंने लिखा था कि जो डीजी मैडम है उन्हें इस बात का दुख है कि वो जिस विभाग में है यानी होमगार्ड और फायर सर्विसेज में, उन्हें आशा था कि उन्हें बिहार का डीजीपी बना दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बिहार का डीजीपी नहीं बनाया गया और इसकी भड़ास वे अपने मातहत अधिकारियों पर निकाल रही हैं और खासकर बिहारियों पर निकाल रही हैं। गाली गलौज जैसी भाषा बिहार में नई नहीं है। इससे पहले के पाठक जो वरीय आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने भी सरेराह अपने मीटिंग्स में कैमरे के सामने बिहार के तमाम अधिकारियों को गाली दी थी और मामला काफी हंगामेदार हुआ और उसके बाद उन्हें माफी भी मांगने पड़ी और मामला अभी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। लेकिन विकास वैभव जैसे बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी की पीड़ा सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में आज सुबह से यह खबर छाई हुई है। हालांकि विकास वैभव या शोभा अवतकर से हमने भी प्रयास किया बातचीत करने की, उनका पक्ष जानने की, लेकिन दोनों में से किसी ने फोन नहीं उठाया। सोशल मीडिया पर वो तमाम स्क्रीनशॉट जो विकास वैभव ने डिलीट कर दिया था
और कहीं ना कहीं उन पर दबाव पड़ा होगा, जो उनके शुभचिंतक होंगे, जो उनके चाहने वाले होंगे, उन्होंने अपील की होगी, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट मीडिया के पास है और उसी स्क्रीनशॉट के आधार पर बिहारी अस्मिता को आगे रखकर विकास वैभव को दी गई गाली को बिहारी अपने ऊपर दी गई गाली समझते हैं। बिहार में 38 जिले हैं और शायद ही कोई ऐसा जिला है जहां विकास वैभव के द्वारा चलाए जा रहे आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार अभियान की कमेटी नहीं है। ये कमेटी सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में भी है और विदेशों में भी है। लगातार बेहतर काम करते हैं, यात्री मन के बहाने बिहार के गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हैं, युवाओं को लेकर कार्यक्रम करते हैं, पुलिस सेवा में हैं, बावजूद इनकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है कि बिहार में किसी भी नेता और अभिनेता से वर्तमान समय में पोस्ट को लाखों लोग देखते हैं। कभी भी विकास वैभव को लेकर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता कि उनके जैसा एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और बिहारी जो 100% खाँटी बिहारी है, उसे भी गाली सुनना पड़ सकता है। विभागीय स्तर पर भी लगातार वो अपने सहकर्मियों का हौसला बढ़ाते रहे हैं। अब यह देखना दिगर होगा कि विकास वैभव की जो पीड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है और बिहारियों को इंगित करके शोभा हटकर ने जो गाली दी है, इस पर सरकार जगती है, बिहारी अस्मिता जगती है और इस पर क्या असर होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और यह भविष्य के गर्भ में है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा।